डबल हत्याकांड की गुत्थी में उलझ गई चौरी चौरा की पुलिस। डबल हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने का कर रही है चौरी चौरा की पुलिस, लेकिन 72 घंटे होने को है और अभी तक कोई सबूत तक नहीं हाथ लगे हैं पुलिस की। तमाम इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई हैं। और मैं बता दूं, क्राइम ब्रांच के साथ साथ जो है एसओजी की भी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई ठोस सबूत प्रशासन के हाथ नहीं लगे हैं। अभी भी इनके हाथ जो है खाली है। बाकी इस पूरे घटना के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको दूंगा कि आखिर ये डबल हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या थी। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो घटना बताने जा रहा हूं वह गोरखपुर जनपद का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा जनपद चौरी चौरा थाने का ही एक गांव है जिसका नाम है शिवपुर चकदहा। शिवपुर चकदहा में जो है बीते 31 तारीख को एक ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिली जिस घटना ने पूरे जिले को जो है झकझोर कर रख दिया। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। मैं बता दूं, 30 मार्च की रात तकरीबन 12 बजे पूनम निषाद अपनी छोटी बेटी अनुष्का के साथ घर में सो रही थी और उसकी जो बड़ी बेटी खुशबू है वो अलग रूम में सो रही थी। अब सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक घर के पीछे बने शौच पर से चढ़ करके घर में कुछ लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद पूनम निषाद और उसकी बेटी अनुष्का निषाद की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बदमाश जो है खुशबू की भी हत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन खुशबू जो है तुरंत 112 नंबर डायल करती है और 112 नंबर डायल करने के बाद जो है वो अंदर से बंद कर लेती है। अब खुशबू चीखती है, चिल्लाती है कि तुम लोग भाग जाओ, पुलिस आ रही है। किसी तरीके से खुशबू दरवाजे को टेक करके खड़ी रहती है, लेकिन हमलावर जो है कई बार दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमलावर जो है वहां से मौके से पुलिस के आने से पहले ही वो फरार हो जाते हैं। अब लेकिन उसके बाद मैं बता दूं कि उनके भागने के बाद जब पुलिस आती है, गांव के कुछ लोगों को भी यह फोन कर देती है। उसके बाद से गांव के कुछ लोग भी वहां पे रात में पहुंच जाते हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि पुलिस प्रशासन शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं खुशबू के बताए अनुसार गांव के ही कोटेदार संजय कुमार पर वह बड़ा आरोप लगाते हुए कहती है कि वह वही उन्हीं ने इतनी बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया है। वही रात में घर में प्रवेश किया था और प्रवेश करने के बाद उसी ने मेरी मां और मेरी छोटी बहन की निर्मम तरीके से धारदार हथियार से काट करके उनकी हत्या कर दी है। अब उसके आधार पर पुलिस जो है उसी रात जो है फौरन कोटेदार की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। लगभग 2:30 बजे के करीब में कोटेदार की भी गिरफ्तारी करके उससे पूछताछ शुरू कर दिया जाता है। वहीं हम बताते हैं इस घटना के बाद सुबह होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन जाता है। दहशत का माहौल बनने के बाद मैं बता दूं कि पूरे क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों का तांता उस घर की तरफ सुबह सुबह लग जाता है। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर रात में हुआ क्या जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना देखने को मिली। अब इस पूरे घटना के अब हम अंदर जाएंगे, आखिर इतनी बड़ी घटना जो है कैसे देखने को मिली। चलिए इस घटना के विषय में थोड़ा हम अंदर तक जाते हैं। पूनम निषाद के पति जो है लगभग 12 साल पहले उनका देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद से पूनम निषाद जो है गांव के ही कोटेदार से उनका प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। अब उसके बाद इन दोनों का प्रेम संबंध कई वर्षों तक चलता है। उसके बाद से मैं बता दूं कि पूनम निषाद जो है संजय कोटेदार के खिलाफ जो है थाने में एक तहरीर देती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है यह। और उसके बाद से उसी तहरीर के आधार पे संजय कुमार को थाने बुलाया जाता है और थाने बुलाने के बाद जो है पूछताछ शुरू की जाती है। उसके बाद वहां पर इन दोनों के बीच सुलह भी हो जाता है। सुलह में क्या लिखा था वो हम बताते हैं। सुलह में कहा गया था कि पूनम निषाद ने जो आरोप छेड़छाड़ का और रेप का आरोप, शोषण का आरोप जो है संजय कुमार के ऊपर लगाया है वो बेबुनियाद है, ऐसा सुलहनामा में लिखा हुआ है। अब उसके आधार पे मैं बता दूं कि उसमें यह भी लिखा है कि कुछ पैसे की लेन देन को लेकर के संजय कुमार जो है पूनम निषाद का पैसा नहीं दे रहा था। तो वो पैसा जो है जब संजय कुमार वापस कर देता है तो यह सुलहनामा लिखा जाता है और यह कहा जाता है कि यह जो संजय है वो बेबुनियाद है, उसने किसी प्रकार का शोषण नहीं किया था, ऐसा लिख करके
पूनम निषाद ने थाने में दिया। उसके बाद से यहां से मामला तो सुलझ जाता है। लेकिन 21 तारीख की रात में ऐसा क्या होता है जो इतनी बड़ी घटना जो है देखने को मिली। अब ये पूरा मामला तो जांच का विषय है, लेकिन कई बड़े प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं। उन बड़े प्रश्न पे भी हम बातचीत करेंगे कि कौन कौन से वो बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जब हम वहां पर मौके पे पहुंचे थे तो तमाम लोगों से, गांव के लोगों से भी जानकारी लेना चाहा कि संजय कुमार का व्यक्तित्व कैसा है, संजय कुमार कैसा है और पूनम निषाद का परिवार कैसा है। तमाम लोगों से जब बातचीत की तो यह पता चला कि संजय कुमार जो है आए दिन महिलाओं को भी छेड़ता था। जो लोग वहां पर उनके घर पे कोटा लेने के लिए जाते थे, राशन लेने के लिए जाते थे, उनके साथ भी जो है बुरा व्यवहार करता था। ऐसा वहां के लोगों के द्वारा करना था। अब इसको लेकर के मैं बता दूं और अब हम और तमाम बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। अब खुशबू का यह कहना है कि कोटेदार के घर वाले जो है इसकी मां और इसकी बहन की जो है हत्या किए हैं। लेकिन अब कई बड़े सवाल खड़ा हो रहे हैं। जब हमने बातचीत किया वहां के लोगों से तो कई चीजें निकल के आई, लेकिन कुछ चीजों पे हमारी भी नजर गई। कौन कौन सी वो चीजें हैं मैं बता दूं कि खुशबू कुमार भी किसी से बातचीत करती थी, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या उसकी मां जो है उसे मना करती थी उससे बातचीत करने से? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई और बात है इस हत्या के पीछे? चलिए, ये तो जांच का विषय है। जब तक यह जांच नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना बड़ा ही मुश्किल है। बाकी एक और बड़ा प्रश्न आपके लिए, क्या खुशबू और पूनम के बीच जो है आए दिन विवाद होते थे? अब यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह जो प्रश्न है वहां के लोगों से जब बातचीत हो रही थी, खुशबू से बातचीत हुई तो कई बड़े जो है प्रश्न सामने निकल के आए। खुद ने बताया कि मम्मी का जो फोन है वो हमलावरों ने, जो हमलावर आए हुए थे वो लेकर के चले गए। अब बड़ा सोचने का विषय यह है कि हमलावर जो है जब उसकी मां का हत्या कर दी, उसकी बहन का हत्या कर दिए, तो आखिर इनका मोबाइल जो है वे लोग क्यों लेकर के गए? बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर वो लोग मोबाइल लेकर के क्यों गए। अब सोचने वाली बात यह है कि हमलावरों की दुश्मनी जब उसकी मां से थी, जब पूनम निषाद से थी, तो आखिर उसकी 12 साल की 11 साल की जो छोटी बेटी थी उसकी हत्या क्यों की गई? बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वो भी हत्या क्राइम ही नहीं, वो हीनियस क्राइम था, भूलिए नहीं। उसकी धारदार हथियार से गला काटे गए थे, उसके हाथ तक काट दिए गए थे। कई बड़े प्रश्न चिन्ह है, आखिर इतनी बर्बरता क्यों? हत्या तो कई प्रकार से की जाती है, लेकिन ये तो हीनियस क्राइम है। बड़ी बुरी तरीके से भैया उसको मारा गया था, उस बच्ची को। आखिर उस बच्ची का गुनाह क्या था? उस बच्ची का क्या कसूर था? उसे क्यों मारा गया? अगर दुश्मनी थी पूनम निषाद से तो बच्ची को क्यों मारा गया? कई बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन अब बात यह है कि जिस प्रकार से खुशबू जो है आरोप लगा रही है कि कोटेदार जो है, कोटेदार के ही परिवार के लोगों ने हमला किया था, अब क्या वास्तव में उसने ही हमला किया था? पुलिस को तो अभी कोई बड़ा ठोस सबूत भी नहीं मिला है कोटेदार के खिलाफ कि कोटेदार ने ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। जबकि कोटेदार की जो संजय कुमार की जो पत्नी है वे यह कह रही है कि उस समय कोटेदार को घर ही पे थे, सीसीटीवी कैमरा लगा है, देख लीजिए। अब तो यह सही बात है भाई, जब सीसीटीवी कैमरा लगा है, डीवीआर निकालिए, डीवीआर का चेकअप करिए, उस समय कौन कौन घर पे था, कौन कौन घर पे नहीं था। अभी तो पूरा चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी, लगभग 72 घंटे बीतने को है, लेकिन अभी कोई जो ठोस सबूत है वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जबकि डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। शाम तकरीबन जब 100 डेड बॉडी आया, उसी दौरान डॉग स्क्वाड की टीम भी घर पे पहुंची और घर पे पहुंचने के बाद वो छानबीन भी शुरू कर दी। अब मैं बता दूं कि एसओजी की भी टीम लगी हुई है, क्राइम ब्रांच की भी टीम लगी हुई है। अब देखना होगा कि इस घटना का उजागर कितनी जल्दी, कितने समय में प्रशासन करती है। अब मैं बता दूं कि जब यह घटना कारित हुआ तो उस रात की जो उस क्षेत्र में मोबाइल आन थे, जिन मोबाइलों से बातचीत हुआ था, उन सभी मोबाइलों का कॉल डिटेल सीडीआर जो है वो निकाला जा रहा है। अब उसके आधार पे 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई, 6 लोगों से पूछताछ भी चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत जो है प्रशासन के हाथ नहीं लगा है। लेकिन अब जब देखना होगा कि प्रशासन इस गुत्थी को कब सुलझाती है। बाकी इस पूरे घटना को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरे के पीछे से सहयोग कर रहे थे अरविंद कुमार गौतम, विनायक कुमार बाबू। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।